to Universal Cricket classes. So now guys, today our topic in our triangle chapter, subtopic is the similar triangle. This is the very important topic we are going to start. Then topic name is the Thales theorem. Thales. Who was the Thales? Thales was the Greek mathematician. He was a very genius person and he was given the one theorem. That theorem name is the basic proportionality theorem. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स क्यों पढ़ा? क्योंकि थेल्स मैथमेटिशियन थे ग्रीक के, उनने अपने नाम से इस थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम रखा। अब हमारे पास थेल्स थ्योरम है क्या? थेल्स थ्योरम है if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ये हमारी जो है थ्योरम है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ध्यान से समझिए। एक सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल बना दिया AB। ये क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल के अंदर जो है if a line is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides, एक इस लाइन के पैरेलल एक हमने एक लाइन में ड्रॉ की DE। जैसे हमने इसको ड्रॉ किया, ड्रॉ करने से इसने क्या किया, ये दो साइडें थी, AB को D पे कट किया और AC को E पे कट किया। दो डिस्टेंस का मतलब तो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इस लाइन ने क्या किया, कट किया। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो लाइन है ये जो है इन दो जो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंटों के द्वारा इस लाइन को सेम रेशियो में बांटेगी। यानी कि जो हमें प्रूफ करना है कि ये इसका रेशियो और इसका रेशियो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी कि AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें जो है प्रूफ करना है। थ्योरम समझ में आ गई? अब कैसे प्रूफ करना है उसको हम बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले जब कभी भी हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं, थ्योरम प्रूफ करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ चीजें आपको नोट करनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन में जो कुछ भी whatever things you have given in the question, so these things you will mention in your given point. तो आप क्या करेंगे, जो भी चीज आपको दी गई होगी क्वेश्चन में उसको आप गिवन में लिखेंगे। तो गिवन में मैंने लिखा और ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC ये लिखा और DE पैरेलल BC दे रखा है एंड DE इंटरसेक्ट, जो DE लाइन है ये इंटरसेक्ट का मतलब काटती है किसको, AB और AC को D और E पे रिस्पेक्टिवली लिखती है। तो क्लियर हो गया, ये हमने लिख दिया गिवन में। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, ऑलवेज यू कीप इन योर माइंड, डोंट फॉरगेट इट इन ऑल द थ्योरम्स, whenever you will prove the theorems, so you must be right just like, so this process you must be learn। तो आपको लर्न करना है। सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, गिवन। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, क्या खोज के लेके आना है। उसने कहा कि जो लाइन कट कर रही है वो दोनों को रेशियो को बराबर में बांटे, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। थर्ड पॉइंट लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। यदि हमें कुछ निर्माण करने की आवश्यकता है, हमें लगता है कि भाई इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हम उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब इसमें जो है मैं क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ उसको सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए। मैं जो है AB लाइन पे एक E से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि जिसका नाम जो है कुछ भी रख दीजिए। यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ N रख दे रहा हूँ, सपोज मान लीजिए। और दूसरा एक मैंने परपेंडिकुलर जो है इस AC लाइन पर ड्रॉ कर देना, ये परपेंडिकुलर कर दिया, इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ N। तो ये एक दूसरा परपेंडिकुलर हो गया। अब और सॉल्व करने के लिए इसको क्या कर देते हैं, B को हम जो है E से ज्वाइन कर देंगे और C को D से ज्वाइन कर देंगे। इतना काम हमने अपने मन से किया, यानी कि हमने निर्माण किया, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, जॉइन BE एंड CD, B और CD को ज्वाइन कर दिया। ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AB, जो EN है ये पूरे AB लाइन के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, एंड DM जो है, DM जो परपेंडिकुलर है ये पूरे AC लाइन के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो ये हमने लिख दिया। अब हमारा जो फोर्थ नंबर का जो पॉइंट आता है वो आता है मेन पॉइंट, जिसमें हमें सब कुछ करके लेके आना है, उसको हम बोलते हैं प्रूफ। इसको बोला टू प्रूफ, इसको बोला प्रूफ। ध्यान दीजिए, PR बोला प्रूफ। प्रूफ का मतलब हल, यानी कि हल यानी कि सिद्ध, और ये प्रूफ, टू प्रूफ का मतलब सिद्ध करना है, हल करके लाना है।
या ज्ञात करना है, मीनिंग पता होनी चाहिए। तो आप प्रूफ कैसे करेंगे देखिए। सो अब हम इसको जो है प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ से एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल, और ये भी हमारा राइट ट्रायंगल ही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो राइट एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए क्या नाम है, एडीई अपॉन, क्योंकि हमें रेशियो लाना है एडी अपॉन डीबी, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया को डिवाइड कर दीजिए। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, सेकंड का नाम क्या है, बीडी, बीडी एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल आप जानते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट, फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूं, यहां पे डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूं 1/2, बेस क्या है ऊपर वाले का, ये परपेंडिकुलर जहां पे पड़ रहा है, जिस लाइन पे पड़ रहा है वो बेस हो, तो ये परपेंडिकुलर हमारा पड़ा एडी पे, तो एडी इनटू हाइट, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर, क्या नाम है उसका, EN अपॉन, यहां भी सेम होगी 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस ये जो परपेंडिकुलर है ये बड़ा BD लाइन पे, तो BD और परपेंडिकुलर हमारा हो गया EN। अब देखिए EN कैंसिल, 1/2 कैंसिल, बचा क्या हमारा AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ दीजिए। यही काम हम दूसरी ओर करेंगे, इस वाले परपेंडिकुलर के लिए करेंगे। ये परपेंडिकुलर किस लाइन पे पड़ा, AE पे पड़ा, तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, नीचे वाले का क्या नाम है, नीचे वाले इधर को लीजिए DEC, DEC फॉर्मूला से 1/2 बेस इनटू हाइट। अब बेस यहाँ चेंज होगा, देखिए इस परपेंडिकुलर के लिए बेस हमारा हुआ AE इनटू परपेंडिकुलर यानी कि हाइट DM अपॉन, यहां भी वही 1/2, बेस हमारा चेंज हुआ, इस परपेंडिकुलर के लिए नीचे वाले का बेस क्या हुआ EC, परपेंडिकुलर हमारा सेम है, DM कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो हमारा बचा क्या, ये बच गया AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर। अब ध्यान दीजिए, ये दो पैरेलल लाइन है, इन दो पैरेलल लाइनों में दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनका सेम बेस है। ध्यान दीजिए कैसे, देखिए ये ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल BDE, और ट्रायंगल लीजिए CDE, दोनों का सेम बेस है DE, और दोनों लाई कर रहे हैं बिटवीन द पैरेलल लाइंस, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे दो ट्रायंगलों का एरिया इक्वल होता है। आपने पहले क्लास में पढ़ रखा है, पहले वीडियो में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, BDE एंड ट्रायंगल नीचे वाले का है हमारा DEC हैविंग सेम बेस, नाम लिख लीजिए, बेस का क्या नाम है, कंफ्यूजन ना हो, DE एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का नाम क्या है, नोट कीजिए, DE पैरेलल BC, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिन दोनों का सेम बेस है, BDE will be equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा वाला क्या नाम है, DEC। ये हम कह सकते हैं इसको बाई थ्योरम, ऑलरेडी वी प्रूव दिस थ्योरम, क्लियर हो गया। जिन दो ट्रायंगल का सेम बेस हो और दोनों लाइन है पैरेलल लाइन के बीच में दोनों ट्रायंगल आ रहे हो, तो उनका एरिया इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या कहा, देखिए यहाँ पे क्या था, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ADE अपॉन BDE, यहाँ पे क्या था दूसरे वाले में ADE अपॉन एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ADE अपॉन BDE, यहाँ क्या था ADE सेम है,
और BDE की जगह क्या है DEC, और BDE और DEC दोनों के एरिया क्या है इक्वल है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके ये पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे AD अपॉन BD विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, हेंस प्रूफ। समझ में आया कैसे किया? दोनों इक्वेशन में हम ये इसको लेके आए, BDE और DEC हमने बराबर किया। ध्यान दीजिए, BDE और DEC दोनों जब इक्वल हो गए, सेम हो गए, AD अपॉन ADA सेम है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर हो गए, तो इसके राइट पार्ट भी दोनों इक्वल हो गए। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में हमने इक्वेट किया, तो इक्वेशन नंबर 1 में बचा AD अपॉन BD लिख दिया, नीचे बचा AE अपॉन EC लिख दिया, तो हैंस प्रूव। तो आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझ में आई होगी, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। सो थैंक यू।